हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है देवता और दैत्य अपना अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान के सामने प्रस्ताव पारित किया, अपना निवेदन रखा और बोले, हे प्रभु, हे ईश्वर, सृष्टि के चक्र से मुक्त होने के लिए आपने जो साधना का विधान बनाया है वह बड़ा ही कष्ट साध्य है। कृपया यह व्यवस्था हमें दे ताकि हम थोड़ा सा मार्ग सरल यानी आसान अपने लिए निकाल सके। भगवान ने सहजता से यह व्यवस्था उन्हें प्रदान कर दी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। बाद में समूह ने देखा कि बिना कष्ट साध प्रयास के जो आत्माएं जीवन मुक्त हो रही है, जन समान के मन से जीवन के प्रति सम्मान की भावना जा रही है। लोग भी मन से थोड़ी थोड़ी बहुत साधना में रत होते और उनकी त्वरित प्रभाव मिलने पर पुनः भोग विलास में लिप्त हो जाते। सृष्टि में धीरे धीरे अव्यवस्था फैलने लगी। चिंतातुर प्रतिनिधि मंडल पुनः भगवान के पास पहुंचा और प्रस्तुत स्थिति का विवरण उन्हें प्रदान किया। भगवान हंसे और मुस्कुराते हुए बोले, साधना का अर्थ ही संघर्ष है। साधना करना यानी संघर्ष करना है। बीज पृथ्वी के साथ संघर्ष करता है तभी उसमें अंकुर निकल पाता है। भ्रूण शरीर के साथ संघर्ष करता है तभी जन्म पाता है। तुमने साधना से संघर्ष निकाल लिया तो वह मूल्यहीन हो गया। आज भी ऐसे बहुत सारे नए नए पंथ निकल रहे हैं जो कि साधना को सरल बताते हैं और लोगों को पुराणों में वर्णित, वेदों में वर्णित साधनाओं को बेफजूल कहकर अपनी साधना पद्धति को सामने रखते हैं और बताते हैं कि बस इतना ही से तुम्हारा काम चल जाएगा। बहुत सारे पंथ, बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे निकल गए हैं जो सिर्फ भजनानंदी यानी भजन नहीं कर लो तो काम हो जाएगा। चाहे तुम पवित्र हो, अपवित्र हो, मुर्गा खाओ, मांस खाओ, अंडा खाओ, लेकिन सत्संग में जरूर आओ। चाहे तुम नहाओ या न नहाओ, सत्संग में जरूर आओ। लेकिन मनुष्य को लगता है कि वे धर्म गुरु हमारे लिए आसान है और जो साधना पद्धति जिसमें स्नान करने के लिए, नवीन वस्त्र पहनने के लिए और धुला हुआ वस्त्र पहनकर मंदिर जाने के लिए बताया गया है, उसको लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। सोचते हैं सब बेफजूल की बातें हैं, लेकिन भूल जाते हैं। इन्हीं कारणों से हमारा मन स्वच्छ होता है, हमारा शरीर स्वच्छ होता है। इसी के लिए स्नान की प्रक्रिया बताई गई है। इसी के लिए ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है कि मन ध्यान से लीन होता है। खाओ पियो अंडा मांस मुर्गी और भजन करने के लिए सत्संग में पहुंच जाओ। नहाओ या नहाओ, तुम्हारे मन में कुछ संस्कार की भावना भरी रहेगी। लेकिन जो साधना पद्धति सरल नहीं है, कष्ट साध है, उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक पद्धति है। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, जरूर बाहर शुद्ध होता है, लेकिन स्नान करने के बाद देखो तुम्हारा अंतर मन भी धुल जाता है। क्योंकि जब बाहर शुद्ध होगा तो अंतर भी अपने आप धुलेगा। धुले हुए वस्त्र पहनोगे, कीटाणु बैक्टीरिया नहीं रहेगी, शरीर के स्वास्थ्य पर असर है। और जो कहते हैं कि चाहे जो भी खाओ पियो, चले आओ सत्संग में, चाहे अंडा खाओ, मांस खाओ या मुर्गी, तुम्हें सरल लगता है, खाकर चले जाते हो। लेकिन जो कहते हैं कि ये सब बुरा है, वो सही कहते हैं। अंडा मांस खाने वालों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट अटैक का डर रहता है। लेकिन शाकाहारी लोगों में ऐसी स्थिति नहीं होती है। इसलिए जो साधना पद्धति कड़ी है, कठिन है, जिसमें हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमारे जीवन के लिए व्यायाम है, प्राणायाम है, हमारे जीवन को शुद्ध और निरोग रखता है। इसलिए प्रतिनिधि मंडल को अपनी भूल का भान हुआ, एहसास हुआ और साधना का पथ पुनः तपस्वियों के लिए सुरक्षित हो गया। जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम तत्सत ओम।